जरा सोचिए, आपने सालों तक मेहनत की, लॉ की डिग्री हासिल की और अब आप एक वकील बनने जा रहे हैं। आप बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने जाते हैं और वहां आपसे कहा जाता है कि सिर्फ 750 रुपए दीजिए, 750 रुपए दीजिए, यही ऑफिशियल फीस है। आप खुश होते हैं, लेकिन जब आप एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अब आप 4,650 रुपए और दीजिए, लाइब्रेरी फंड के लिए, बिल्डिंग फंड के लिए, वेलफेयर फंड के लिए। और अगर आप मना करें तो वो कहते हैं ठीक है, आपके ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम आपको वापस नहीं लौटा रहे। सोचिए, आपकी खुद की मेहनत की डिग्री आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। बस यही हुआ प्रियदर्शिनी साहा के केस में। प्रियदर्शिनी साहा नाम की एक लॉ ग्रेजुएट के साथ, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि अब बहुत हुआ। कोर्ट ने साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी स्टेट बार काउंसिल ने 750 रुपए से ज्यादा एनरोलमेंट फी ली तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाएगी। आज इस वीडियो में हम इस पूरे केस को आसान भाषा में समझेंगे। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्या है कानून, और इसका हर लॉ ग्रेजुएट पर क्या असर पड़ने वाला है जो वकील के रूप में एनरोलमेंट कराने वाला है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। कहानी शुरू होती है प्रियदर्शिनी साहा के केस के साथ, जो वेस्ट बंगाल बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराने गई थी। उन्होंने बताया, बार काउंसिल ने बताया कि जो फीस है वो सिर्फ 750 रुपए देनी है, जो कि सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत बिल्कुल जो फिक्स राशि है वो है। लेकिन जब उन्होंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट लेने और अपने ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स थे वो वापस मांगे तो उनसे कहा गया, प्रियदर्शिनी साहा से कहा गया कि पहले आप 4,650 रुपए और जमा कराइए। किस लिए? लाइब्रेरी फंड के लिए, लाइब्रेरी डेवलपमेंट फंड के लिए, बिल्डिंग फंड के लिए और वेलफेयर फंड के लिए। जब उन्होंने मना किया तो बार काउंसिल ने कहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हम नहीं दे रहे, हम उन्हें रोक रहे हैं, विदहोल्ड कर रहे हैं अपने पास। ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने यह केस सुना और उन्होंने पाया कि यह कोई एक या दो राज्यों की बात नहीं है। कई स्टेट बार काउंसिल अभी भी स्टूडेंट से अतिरिक्त पैसे ले रहे हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पहले ही 2024 में भी गौरव कुमार बनाम भारत संघ, गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 के केस में भी इस एक्स्ट्रा फी को इलीगल घोषित कर दिया था। अब बात करते हैं इस पूरे मसले पर कानून क्या कहता है, उसको समझिएगा। कानून में क्या साफ लिखा है? कानून की अगर हम बात करें तो सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ किसका? एडवोकेट एक्ट 1961 का। सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 क्लॉज एफ एडवोकेट एक्ट 1961 का क्लियरली कहता है कि बार काउंसिल एनरोलमेंट के समय पर अधिकतम 750 रुपए की फीस ले सकती है जनरल कैंडिडेट से, और अगर एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तो उनसे सिर्फ 125 रुपए मैक्सिमम फीस ली जा सकती है। इसके अलावा एक भी रुपया ज्यादा गैर कानूनी होगा, यानी कि इलीगल होगा। फिर भी कई स्टेट बार काउंसिल ऑप्शनल फी या फिर डेवलपमेंट फी के नाम पर अतिरिक्त पैसा वसूल रही थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर कोई स्टेट बार काउंसिल 700 रुपए से ज्यादा पैसा लेती है तो हम सीधे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आप बताइए, क्या बार काउंसिल को छात्रों से वेलफेयर फंड या डेवलपमेंट फंड लेने की अनुमति मिलनी चाहिए, या कानून के हिसाब से जो नियत फीस है 750 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए और 125 रुपए एससी और एसटी कैटेगरी के लिए वही होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। इस पूरे मसले के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर कहा है कि हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहले ही सभी राज्यों को निर्देश भेज दिए थे, मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से कोई त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी राज्यों की बार काउंसिल को निर्देश दिए थे कि 750 से ज्यादा फीस ना ली जाए। फिर भी कई बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल ने उस निर्देशों का
पालन नहीं किया है। कोर्ट ने इस पर कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया अब सभी स्टेट बार काउंसिल को रिटर्न सर्कुलर भेजे और 4 हफ्तों में जवाब ले कि किसने पालन किया है और किसने पालन नहीं किया है। साथ ही कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण आदेश दिया है कि कोई भी बार काउंसिल किसी छात्र के डॉक्यूमेंट को नहीं रोक सकती अगर उसने 750 रुपए की फीस दी है। तो मतलब कि अगर किसी भी कैंडिडेट ने जो एनरोलमेंट करा रहा है बार काउंसिल में और उसने 750 रुपए की जो फीस है वो दे दी है, या 125 रुपए की SC ST कैटेगरी के संबंध में उन्होंने अपनी फीस दे दी है, तो कोई भी बार काउंसिल उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपने पास नहीं रोक सकती, डॉक्यूमेंट वापस करने ही होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने अपनी स्टैट्यूटरी फीस दे दी है, एनरोलमेंट की कानूनी फीस दे दी है एनरोलमेंट के लिए, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको तुरंत मिल जाएंगे। ये आदेश उन सभी छात्रों के लिए राहत लेकर आया है जिनके डॉक्यूमेंट अभी तक काउंसिल ने पेंडिंग फी के नाम पर रोक रखे हैं। अब इस पूरे मामले का हम एक विश्लेषण करते हैं कि इस फैसले का गहरा इंपैक्ट क्या होने वाला है। यह फैसला सिर्फ 700 रुपए की फीस के बारे में नहीं है, बल्कि ये ईमानदारी, पारदर्शिता का भी मामला है। बार काउंसिल को कानून लागू करवाने के लिए बनाया गया था, लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब यही संस्थाएं जब कानून तोड़ रही हैं तो आम लोगों का भरोसा सिस्टम से कैसे बना रहेगा। इसीलिए इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉ बिगिंस विद दी लॉ मेकर्स। जो कानून शुरू होता है वो कानून बनाने वालों से शुरू होता है। कंटेम्प्ट की चेतावनी देकर कोर्ट ने यहां पर बिल्कुल साफ कर दिया है कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो वकील हो, जज हो या फिर बार काउंसिल ही क्यों न हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ एनरोलमेंट के समय पर ऐसा हुआ है कि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विदहोल्ड कर लिए गए एक्स्ट्रा फीस के नाम पर? अपनी स्टोरी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर साझा कीजिएगा अगर आप एक न्यू एडवोकेट हैं तो। अब पूरी बड़ी पिक्चर को समझते हैं। यह पहली बार नहीं है जब कोर्ट को बार काउंसिल को याद दिलाना पड़ा है कि कानून ही सर्वोपरि है। पिछले साल कर्नाटका बार काउंसिल में ऑप्शनल फी के नाम पर भी ऐसा हुआ था और तभी भी कोर्ट ने कहा था कि देयर इज नो सच थिंग एज ऑप्शनल व्हेन द लॉ इज क्लियर। कि मतलब यहां पर कोई भी ऑप्शनल चीज का कोई तर्क नहीं बच जाता जब लॉ बिल्कुल क्लियर शब्दों में कहता है कि 750 रुपए ज्यादा से ज्यादा फीस है। देयर इज नो सच थिंग एज ऑप्शनल व्हेन द लॉ इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब प्रियदर्शनी साहा के केस के अंदर जो 2025 का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई स्टेट बार काउंसिल दोबारा ऐसा करती है तो उसके खिलाफ सीधे कंटेम्प्ट एक्शन होगा। यह फैसला हर लॉ ग्रेजुएट, हर न्यू एडवोकेट के लिए एक जीत है जो पारदर्शी और न्यायपूर्ण प्रणाली चाहता है। अब अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष यही है इस मामले का कि एनरोलमेंट फी पर लिमिट सेट हो गई है। 750 रुपए जो जनरल कैटेगरी के लिए और 125 रुपए SC और ST के लिए। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है, कोई ऑप्शनल फी नहीं है, या वेलफेयर फंड के नाम पर कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। अगर कोई बार काउंसिल ऐसा मांगती है तो कोर्ट का कहना है कि वो इलीगल है। और तीसरा कि कोई भी डॉक्यूमेंट का सीजर नहीं होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विदहोल्ड नहीं किए जाएंगे, काउंसिल आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं रोक सकती है। और चौथा, कंटेम्प्ट की वार्निंग भी दी है। अगर इस फैसले का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा है कि वो कंटेम्प्ट एक्शन लेगी। यह फैसला हमें यह याद दिलाता है कि कानून की शुरुआत न्याय से होती है और न्याय की शुरुआत पारदर्शिता से। अब आपका क्या मानना है? क्या सुप्रीम कोर्ट को ऐसे काउंसिल्स पर, बार काउंसिल पर, स्टेट बार काउंसिल पर सीधे फाइन लगाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिन्होंने 750 या 125 रुपए से ज्यादा फीस वसूली है कैंडिडेट से या उनके डॉक्यूमेंट विदहोल्ड किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, लॉ स्टूडेंट्स के साथ साझा करिएगा, वीडियो को हाइप करिएगा, अपने सभी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और हमारे साथ दून लॉ मेंटर के साथ अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर और हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com के माध्यम से हमारे कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।